इस इंडस्ट्री में आए थे, कैसे ज़ीरो से शुरुआत करी थी, कितना स्ट्रगल हुआ था, कितने अप डाउन्स हुए थे, कितनी बार गिरे और उसके बाद आज जब यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे सक्सेस मिल पा रही है, तो डेफ़िनेटली किसी भी लेवल पे होंगे, हमें हमेशा अपने स्ट्रगल के दिन को याद रखना है ताकि हमें पता रहे कि हम कहाँ से आए हैं और दूसरी चीज़ कि अभी बहुत आगे जाना है और बहुत आगे जाना है तो ये सारी चीज़ें जो भी आप सीखते हैं, वो लर्निंग हमेशा वो एंडलेस लर्निंग है, वो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करेगी। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊँ सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड तो आप सभी लोग गौरव सर से भी मिले हैं। गौरव सर मेरे एल्डर ब्रदर हैं और आज मैं और गौरव सर हम दोनों भाई-बहन मिलके वेस्टर्न बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। बाय प्रोफ़ेशन मेरी मदर एक टीचर हैं और बहुत ही जैसा कि अभी उस वीडियो में भी आपने देखा कि मैंने 7th क्लास में जब मैं थी तब से मैंने टीचिंग लाइन में करियर अपना स्टार्ट किया था क्योंकि मम्मी टीचर थी और स्कूल में पढ़ाया करती थी और जब वो स्कूल से पढ़ा के घर आती थी तो ऑलरेडी घर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे जो उनसे पढ़ने के लिए आते थे और ऐसा बहुत बार होता था कि मम्मी टाइम से घर पे जब वापस नहीं आ पाती थी तो मम्मी के आने तक मैं उन बच्चों को लेके पढ़ाना शुरू कर देती थी। धीरे-धीरे उन बच्चों के गार्जियंस को मेरी पढ़ाई समझ में आने लगी होगी, तो उन्होंने मम्मी को बोला कि ठीक है अगर आप नहीं आ पाते हैं, लेट हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी बेटी अच्छा पढ़ाती है, तो अगर वो भी पढ़ाएगी तो हमें दिक्कत नहीं है। देन वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी टीचिंग से और मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए करियर डिसाइड किया था दैट वाज़ टीचिंग प्रोफ़ेशन क्योंकि मम्मी टीचर थी ऑलरेडी और मैं बचपन से ही पढ़ने-पढ़ाने में लग गई थी। तो मेरे लिए भी पेरेंट्स ने यही करियर डिसाइड किया था और फीमेल्स के लिए ऐसा मानते हैं कि जो टीचिंग प्रोफेशन होता है ये बहुत ही सेफ होता है, सिक्योर होता है और दूसरी चीज़ यहाँ पे रिस्पेक्ट भी खूब मिलती है। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने वही करियर डिसाइड किया था और मुझे भी लगता था कि मैं अच्छी टीचर ही बन सकती हूँ। फ्रेंड्स इसी दौरान मुझे ओ लेवल में एडमिशन लेना था। ओ लेवल में एडमिशन के लिए मुझे डॉक्टरेट भी मिली हुई थी और मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इवेंट में इनवाइट किया गया और जब मैं उस इवेंट में पहुंची तो उस इवेंट को अटेंड करने के बाद जो वहाँ का मैंने एनवायरनमेंट देखा, एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक जो लाइफ़स्टाइल लोगों की देखी, देन उस इवेंट ने मेरे उस प्लान को चेंज किया, जो प्लान था मेरा कि टीचर बनना है या पेरेंट्स ने सोचा है कि टीचर बनेंगे। उस इवेंट को देखने के बाद मेरा जो माइंडसेट था वो पूरी तरह से चेंज हो गया और फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे इस बिज़नेस को करना है। तो जो मुझे घर से पैसे मिले थे एडमिशन के, वो पैसे मैंने वहाँ उस सिस्टम को जॉइन किया और जॉइन करके देन मैंने अपने करियर की शुरुआत करी। घर से नहीं पूछा था किसी को, ये करूँ या नहीं करूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीज़न था कि अगर आपको घर से पेमेंट पैसे मिले हैं कि कॉलेज में जमा कर देना या ये किताबें खरीद लेना और अगर आप उसे कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो और घर पे बिना पूछे कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, डेफ़िनेटली करते हैं। कुछ बिना घर में बताए पार्टी कर लेते हैं, कुछ मूवी देखने चले जाते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैंने उस समय डिसीज़न लिया था कि मुझे इस बिज़नेस को जॉइन करना है और मैंने जॉइन किया। फ्रेंड्स, जब मैंने जॉइन किया तो डेफ़िनेटली उस एक्साइटमेंट के बाद, उस एनर्जी लेवल के बाद जो एक अंदर बहुत बड़ा जुनून आ गया था कि इसे करना है, वो जुनून जब फील्ड में निकले, तो धीरे-धीरे वो कम होना शुरू हुआ क्योंकि फील्ड में रिजेक्शंस थे, फील्ड में क्वेश्चन्स थे, फील्ड में डाउट्स थे, फील्ड में जब जा रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल में घिर जा रहे थे। तो धीरे-धीरे वो जो एनर्जी थी ना, जो इवेंट में जाके लोगों को देख के हो-हल्ला और एक्साइटमेंट था, जब लोगों को जाके प्लान शो करने की बात आती थी, प्लान शो तो बहुत दूर की बात है, इवन अपॉइंटमेंट लेना इतनी बड़ी बात थी मेरे लिए उस समय कि कोई भी समय नहीं देता था, मिलने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय मेरे पास अपना खुद का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। मतलब कभी पापा का नंबर देना होता था, कभी भाई का नंबर मैं देती थी। अपना खुद का मेरे पास अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। तो इस तरह से बातचीत चैलेंजेस आए कि कैसे इस बिज़नेस में जाना होगा, किस तरह से आगे बढ़ना होगा। धीरे-धीरे जब भी रिजेक्शंस होते थे, जब भी फेल होते थे, जब भी डाउनफॉल होता था, इवेंट्स में पहुँचे, फिर वहाँ पे लोगों को देखा और सबसे अच्छी बात जो लगी कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरीज़ वहाँ पे आते थे, जो सफल लीडर्स वहाँ पे आया करते थे, मैंने देखा नॉट अ सिंगल लीडर जिसने ये बोला हो कि उसने स्ट्रगल नहीं करी या उसने जितनों को प्लान दिया सबने जॉइन किया या उसका मज़ाक नहीं उड़ाया गया या उसको रिजेक्ट नहीं किया गया। नहीं, हर लीडर जिन्होंने भी अपने बारे में अपनी जर्नी बताई, हर किसी की जर्नी में जो एक बात कॉमन थी वो ये थी कि हर किसी ने अपने हिस्से का संघर्ष किया है।
अपने हिस्से की असफलता उसने देखी है। तो एक बात मेरे दिमाग में जो पूरी तरह से फिट हो गई थी कि मुझे भी अपने हिस्से का संघर्ष करना ही पड़ेगा, अपने हिस्से का जो फेलियर है, जो मेरे हिस्से का रिजेक्शन है, वो मुझे ही फेस करना होगा। वो मेरी जगह कोई और नहीं आएगा, वो रिजेक्शन मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें जब मैं देख रही थी कि लीडर्स के साथ भी यही हुआ है, इन्होंने भी इसी रास्ते से गुज़र के ये सफलता पाई है, तो डिसीज़न लिया था कि इस सिस्टम में करना है और करते हुए आगे बढ़ना है। उस समय मेरे पास एक स्कूटी हुआ करती थी और उस स्कूटी को परचेज़ करने में भी बहुत जद्दोजहद 6 महीने कम से कम मुझे लग गए पैसे इकट्ठे करने में। और यहाँ से जब इकट्ठे कर रहे थे तो पहले का खर्च हो जा रहा था, पहले का बचा रहे थे, तो ये बचत करते फाइनली मुझे 6 से 7 महीने लगे एक स्कूटी परचेज़ करने में। और वो स्कूटी मेरे पास होती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर पे ही खड़ी होती थी क्योंकि उसमें फ्यूल डलाने के पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे। और उसे लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थी, किसी को कभी नहीं देती थी क्योंकि बहुत मुश्किल और जद्दोजहद बड़े धैर्य और बहुत लंबे समय के बाद मैंने उसे हासिल किया था। तो एक स्कूटी खरीदने के लिए बहुत मेहनत और उसके बाद भी उसे चला ना पाए। क्यों नहीं? क्योंकि फ्यूल के पैसे नहीं होते थे। तो ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसमें ट्रैवल करना, बसेस में, ये सारी चीज़ें होती थी। बहुत सारे वेन्यूज़ पता ही नहीं होते थे कि जहाँ पे मुझे प्लान देने जाना है, उस प्लान देने की जगह पे मुझे पहुँचना कैसे है। आपको मतलब मैं अगर बताऊँ तो ऐसे बहुत सारे मेरे वेन्यूज़ हुए जहाँ पे मैं फाइनली पहुँच नहीं पाई। क्योंकि मुझे भटकाव इतना ज़्यादा होता था कहाँ से कहाँ पहुँचना है, क्योंकि इसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग के पहले मुझे अपना कॉलेज, मेरा घर, 2-3 जगह के अलावा कोई वेन्यूज़ पता नहीं होते कि कहाँ पे किस तरह से पहुँचना है। तो बैरंग वापस प्लान शुरू होने के पहले ही खत्म कर दिया जाता था, प्लान बंद करा दिया जाता था क्योंकि जैसे ही मैं प्लान शुरू करती थी, लोग अज़्यूम कर लेते थे कि अच्छा कंपनी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, और वो मेरा प्लान सुनने के पहले ही मुझे मना कर देते थे। तो अगर आपका प्लान सुनने के बाद लोग आपको मना करते हैं, देन तब भी बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने आपको सुना। एटलीस्ट उन्होंने आपको सुना और सुनने के बाद भी उन्होंने मना किया। लेकिन मेरे साथ बहुत इनिशियली ऐसा होता था कि लोग सुनने के पहले ही मुझे मना कर देते थे। प्लान ही पूरा नहीं होता था। कुछ सुनते भी थे तो आधे पे बंद करा देते थे। पूरा प्लान कर पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा था। उस सारी चीज़ों को देखते हुए देन वेस्टीज जब मेरी ज़िंदगी में आया, तो वेस्टीज को लेके भी बहुत सारे मन में डाउट्स थे कि पता नहीं लाखों की बात हो रही है, लाखों रुपए आएँगे कि नहीं आएँगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में फीमेल्स को फिट माना भी नहीं जाता है क्योंकि लेडीज़ के लिए ऐसा लगता है, लोग मानते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ लिमिटेशंस हैं। वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, वो घर से बाहर ज़्यादा जाके प्लान नहीं कर सकती। और दूसरा कि आस-पास अगर आपके पास कोई सक्सेसफुल स्टोरी ना हो जिससे आप अपने आप को रिलेट कर सकें, तो लोगों का विश्वास वैसे भी आधा हो जाता है। अगर कोई आस-पास ऐसी फीमेल स्टोरी नहीं है जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं या खुद को आप इंस्पायर कर पा रहे हैं, तो चैलेंज क्या होता है वो बढ़ जाता है। आपको लगता है कि एक अंधेरी गुफ़ा में चल रहे हैं, कहाँ निकलेंगे नहीं पता है, बस अंधेरी गुफ़ा में चलते जा रहे हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी था, वो कई बार ऐसा लगता था कि अंधेरी गुफ़ा में चल रहे हैं, किस तरफ निकलेंगे, किस छोर पे निकलेंगे इसका कुछ पता नहीं था। बस चलते जा रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको बहुत सारे लोगों से ये पता चल जाता है कि जिनको आप कहते हैं कि ये हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, ये हमारे बहुत ख़ास हैं, ये तो मेरी एक बात पे ऐसा कर देंगे। तो ये सारे जो एक गलतफ़हमी में हम जी रहे होते हैं, वो सारी गलतफ़हमी भी धीरे-धीरे करके दूर होती जाती है क्योंकि जब आपको लगता है जिन पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था कि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो सुनते ही यस बोलेगी, ये तो सुनते ही जॉइन करेगी, ये तो मेरे ये रिलेटिव हैं। जब वो रिजेक्शन वहाँ से मिलता है, मुझे याद है कि मैं और गौरव सर, हमारे एक जीजा जी हैं जो इलाहाबाद से ही हैं, और उनको हम लोग प्लान देने गए और उनको जाके प्लान दिया, समझाया, और उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसके लिए हमने उन्हें सप्लीमेंट्स दिए और सप्लीमेंट दे के हम चले आए। और नेक्स्ट डे मेरी जो दीदी थी उनका कॉल आया कि आके आप सप्लीमेंट अपने वापस लेके जाओ। क्योंकि जो जीजा जी हैं उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से बात करी तो उनके फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया कि ये सप्लीमेंट वगैरह नहीं खाना, डॉक्टर के सजेशन के बिना कुछ मत खाना, ये सब काम-वाम नहीं करता है, पता नहीं क्या-क्या बातें। और मैं नेक्स्ट डे गई और नेक्स्ट डे जाके देन मैंने
सप्लीमेंट उनसे वापस ले लिए, उनसे सप्लीमेंट मैं वापस लेके आई। और उस दिन बहुत बुरा लगा था उनके घर जाना, क्योंकि जब उन्होंने फ़ोन किया कि आके आप ले जाओ और मतलब ये सप्लीमेंट काम नहीं करते हैं, कंपनी में ऐसी-वैसी होती है, कहाँ-कहाँ से उन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। तो सप्लीमेंट लेके जब मैं लौट रही थी तो मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा था और मुझे लग रहा था कि क्यों आए थे यहाँ पे, इनको क्यों बताया था, ना बताते, इनको छोड़ ही दिया होता, क्योंकि वो रिलेटिव थे, वो दीदी और जीजा जी थे। और वहाँ से जब ये चीज़ होना तो बहुत बुरा लगा। और इस इंसिडेंट के 2 साल के बाद, जब ये इंसिडेंट हुआ इसके 2 साल के बाद मुझे याद है कि एक दिन मॉर्निंग में मैं कहीं पे एक मीटिंग कर रही थी और मेरे इन्हीं जीजा जी का कॉल आया मेरे पास और उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी ये बताओ फेसबुक पे जो एक फ़ोटो है, आपकी पिक लगी है और वो ऑडी के साथ लगी हुई है। तो ये गाड़ी किसके साथ, किसकी गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचाई हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी गाड़ी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गाड़ी है, तुमने कब ली ऑडी? मैंने बताया कि मुझे कंपनी से अभी मिली है, इतने दिन हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़्ड हुए, उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि अरे! तुमने ऑडी ले ली है, ये तुम्हारी ऑडी है। 3 बार उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा येस। तो उन्होंने कहा वैसा है कि जल्दी से घर आओ और घर आके मुझे बताओ कि ये कैसे बिज़नेस है, क्या करना है, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि एक व्यक्ति किस तरह से एक व्यक्ति का माइंडसेट बदलता है जब आप कुछ नहीं होते हैं और फिर जब आपके पास कुछ चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी बहुत सफलता आपकी आनी शुरू हो जाती है, तो उन्हीं लोगों का विचार आपके प्रति बदलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह की चीज़ें हुई, अपने लोगों से मिली। और डेफ़िनेटली जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, स्टूडेंट पे कोई भी ऐसा बजट नहीं था, पैसा मतलब अकाउंट मेरा जो था वो मिनिमम बैलेंस जो मैंने खुलाया था, उससे ज़्यादा बैलेंस कभी मेरे अकाउंट में नहीं होता था। इवन मुझे कई बार उस बैंक वाले ने बोला था कि अपने अकाउंट में बैलेंस बढ़ाओ, अदरवाइज़ तुम्हारा अकाउंट क्लोज़ कर देंगे। क्योंकि मिनिमम जो 1000 का उसने बोला था अकाउंट खुलाते समय कि 1000 में अकाउंट खुला है और 1000 मेंटेन करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा का बैलेंस मेरे अकाउंट में नहीं हो पाता था, होता ही नहीं था। और वो स्टूडेंट अकाउंट जो खुला तो उसने कई बार मुझे बोला कि अपना बैलेंस बढ़ाओ, अदरवाइज़ ये बंद हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बढ़ता था। और धीरे-धीरे जो चीज़ें बदलनी शुरू हुई, प्रेस्टीज में जब काम करना शुरू किया, बस ये पता था कि उत्तम सर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगर उत्तम सर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैंने कहा सर जो बोलेंगे वो करूँगी, जैसा बोलेंगे वैसा करूँगी, लेकिन जो इनकम आज आपकी है ये इनकम मुझे चाहिए। सर ने कहा बिल्कुल आएगी, डेफ़िनेटली आएगी, आपको सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए काम करना है, आपको ट्रेनिंग्स में आना है, मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, लोगों को सिखाना है, प्लान शो करना है। उन्होंने जितनी भी चीज़ें मुझे बताई, मैंने कहा सर हर बात पे डन है, यस है, 100% मैं करूँगी, बस मुझे ये वाली इनकम चाहिए जो इस समय आपकी है। और डेफ़िनेटली 1 लाख रुपए की इनकम, क्योंकि वेस्टीज में जब हम आते हैं, तो वेस्टीज में 1 लाख रुपए के नीचे सोचना तो मुझे लगता है गुनाह है, इसके नीचे सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे इतनी सारी सक्सेस है, इतने सारे अचीवमेंट्स हैं कि आपको यहाँ पे आके लगता है अरे 1 लाख रुपए तो आप कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। मतलब अगर मैं इलाहाबाद की बात करूँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरे घर के 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी के घर से 1 ही किलोमीटर की डिस्टेंस पे उत्तम सर हैं। उत्तम सर के मतलब अगर आप 1-1, 2-2 किलोमीटर की रेंज में जाएँ ना, फिर आप प्रीतम नगर आपको 1-2 किलोमीटर की सिर्फ रेंज में कार अचीवर्स मिल जाएँगे, ऑडी अचीवर्स मिल जाएँगे, लाख रुपए से प्लस की इनकम लेने वाले लोग मिल जाएँगे। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ आपके आस-पास हैं और ये हर शहर में है, ये सिर्फ इलाहाबाद की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये हर शहर की है। तो इसका मतलब यहाँ का जो सक्सेस रेशियो है वो इतना ज़्यादा है कि जब आप इस बिज़नेस में आते हैं 2, 4, 6 मीटिंग के बाद आपको खुद ही बिलीव होना शुरू हो जाता है कि ये यहाँ पे तो 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। मेरी कार तो आ सकती है क्योंकि बहुत सारे लोगों की कारें आ रही हैं। 1-2 लोगों की नहीं है, बहुत सारे लोगों की कारें आ रही हैं। तो इतनी सारी सक्सेस देख के आपका बिलीव बढ़ना शुरू हो जाता है और मेरा बिलीव भी बढ़ा जब मैंने उत्तम सर का अचीवमेंट देखा, तो मुझे भी 100% ये लगा कि ये जब सर के पास है, इलाहाबाद में है, तो मैं हमेशा सबको बोलती थी, "अरे! मेरे सर पड़ोसी हैं, अरे! सर तो मेरे पड़ोसी हैं और सर पड़ोस में होके इतना कमा रहा है, तो हम लोग भी कमा सकते हैं।" तो और अब तो ये पड़ोसी इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आपके चारों ओर ऐसे वाले पड़ोसी होते जा रहे हैं, जो कार वाले भी हैं, फॉरेन अचीवर भी हैं, जिनकी इनकम भी लाख रुपए से ऊपर है। मतलब बहुत सारे अचीवमेंट्स करते चले जा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली इतनी सारी सक्सेस देखने के बाद
कोई भी व्यक्ति वेस्टीज को एज अ करियर जरूर अपनाएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में करियर की जो एक डेफिनेशन है कि आपके करियर में आपका ग्रोथ होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों ही चीजें आपको कहीं पर भी चाहिए, आप देख लें, किसी भी जॉब को देख लें, किसी भी बिजनेस को देख लें, तो जॉब में आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल सकती है, स्टेबिलिटी नहीं होगी। सिक्योरिटी दोनों ही जगह नहीं है, ना तो जॉब में है, ना तो आपके बिजनेस में है। लेकिन अगर आप वेस्टीज बिजनेस की बात करें, तो एक करियर की जो कंप्लीट डेफिनेशन है, अगर पता नहीं लोग हम क्योंकि इस इंडस्ट्री में है इसलिए हम जागरूक हो पाए। अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होती तो मैं भी वही भीड़ थी। मैं भी कहती करियर बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करना या जॉब करने को लोग करियर बनाना कहते हैं कि बेटा पढ़ लिख के करियर बना लो, बेटा पढ़ लिख के करियर बना लो। और मुझे अब ये बात समझ में आती है कि हमें डायलॉग्स भी कैसे कैसे दिए जाते हैं, पढ़ो लिखो और करियर बनाओ। अब आप उनसे पूछिए कि पढ़ लिख के करियर बनेगा कैसे, तो वो बताएंगे कि एग्जाम्स की तैयारी करो, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर लो और फिर आपको जॉब मिल जाएगी और करियर बन जाएगा। आप देखिए ना, जो लोग जॉब में है, क्या उनका करियर बना हुआ है? क्या उन्हें स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें मिल रही है? आज लोगों को ग्रेजुएशन करके जॉब मिलने में ही उनकी एज 30 के आसपास हो जाती है। एट द एज ऑफ 55 उनका रिटायरमेंट भी हो जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन नहीं मिलनी है। 25 साल के करियर में 20 और 25 कहाँ, 20 साल का ही करियर होगा। 20 साल के करियर में तो वो व्यक्ति उतना पैसा कमाएगा जितना उसने पीछे 30 साल पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करी होगी। अगर इंटरेस्ट के साथ आप निकालेंगे तो लास्ट 30 इयर्स में जितना उसने अपनी एजुकेशन, कोचिंग, कंपटीशन में, किताबों में जितना उसने खर्च करके वो जॉब तक पहुंचा है, अगले 20 साल में नौकरी से वो सिर्फ उन्हीं पैसों को निकाल पाएगा। तो इसे तो 13 तुझको अर्पण हो गया। और फिर 20 साल के बाद जब आप एट द एज ऑफ 55 रिटायर होते हैं, तो जब कौन सी नौकरी मिलेगी? कोई जॉब है? आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं, या कोई जॉब, कौन सी नौकरी मिलती है किसी भी व्यक्ति को? हमारे आसपास आप देखें, कौन सा इंटरव्यू वो देगा, कौन सी जॉब को, गार्डन की जॉब मिल सकती है। गार्डन में पानी डालते हैं लोग। देखिए, अब ये आप लोग 55 की एज एक ऐसी एज है जहां पे आपकी रिस्पॉन्स, वो आपको अपने बच्चों की या तो शादी करनी होगी, या तो उन्हें एक बिजनेस देना होगा, एक अच्छा करियर देके उनकी लाइफ को सेटल्ड करना होगा। जस्ट इमेजिन, मतलब मुझे तो लगता है जिन्हें नौकरी मिल जा रही है उनके साथ कितना बड़ा, आप कह सकते हैं कितना बड़ा उनके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि उनका करियर तो, उनका भविष्य तो यही है। भविष्य तो यही है कि वो इस एज में रिटायर होंगे, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी और उस समय बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे। उस समय बच्चों की या तो शादी करनी होगी या तो उन्हें बिजनेस देना होगा उनको। जब आपको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होगी उस समय आपकी इनकम जीरो हो चुकी होगी। ये बात हमें क्यों नहीं आज सोच लेनी? और अगर आप एक बार इस बात को सोच लेंगे तो आप सिर्फ नौकरी के भरोसे कभी नहीं बैठ सकते। सिर्फ नौकरी के भरोसे आप कभी नहीं रह सकते। आपको अपनी दूसरी इनकम का सोर्स ढूंढना पड़ेगा। एक बार तो देखिए ना कि क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो पॉलिसी है, कुछ भी हो जाएगा, आप क्या कर लेंगे? रिटायरमेंट एज और कम कर दी जाएगी, कुछ और कंडीशंस लगा दिए जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं? आप सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, आप पॉलिसीज नहीं बदल सकते। आपको सोचना है कि इसके अलावा और क्या विकल्प है, और क्या विकल्प है, क्योंकि विकल्प बहुत अच्छे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगारी है। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज जहां पर हैं, लोग वहां पर काम नहीं करना चाहते। आप अगर इसको टेस्ट करना चाहें, आप एक फेसबुक पे ऐड बनाएं, एक ऐड बना के डाल दें कि इस योग्यता के लोगों की, इतने लोगों की जरूरत है, और सैलरी आप डाल दीजिए 5 to 10,000 पर मंथ। और मैं आपको यकीन कह रही हूँ, नेक्स्ट डे आपका जो कांटेक्ट होगा, आपने जो कांटेक्ट नंबर दिया होगा, दिन भर 100 से 1000 कॉल आपके पास आ जाएंगी, मात्र 10,000 की नौकरी की बात।
आपके अपने ही शहर से हजारों कॉल आपके पास आ जाएंगे एक दिन के अंदर, और वहीं पे आप लोगों को एज अ बिजनेस पार्टनर इनवाइट करें। बिजनेस पार्टनर जहां पे आप लाखों की इनकम ले सकते हैं, मिलके बिजनेस करेंगे, लाखों की इनकम ले सकते हैं, और आप देखें कि लोग पीछे हट जाएंगे। लोगों को नौकरी आप 5,000 की भी दे दो तो वो चिपके रहेंगे। और जब बिजनेस की आप बात करते हैं तो आज ये जितने चेंजेस हो रहे हैं ना, कि ये सारी जॉब के जो एक अट्रैक्शन पॉइंट थे कि अरे एक बार नौकरी लग गई फिर तो लाइफ सेट, फिर तो रिटायरमेंट के बाद भी मिलना, वो सारे अट्रैक्शन पॉइंट हट चुके हैं। अब कुछ नहीं बचा है। और अभी भी अगर वही आपका दिमाग लगा हुआ है या सिर्फ वही लगा है, सिर्फ वही लगा है, तो गलत है। तो डेफिनेटली आप एक ऐसे भंवर में जाके ना, किसी को आप नाव में बैठा के लेके जाएं, और जब बीच में पहुंच जाएंगे जहां पे सबसे ज्यादा गहराई है, आप वहीं पे अगर उसे उतार दें तो वो कहाँ का रहा बंदा, वो कहीं का नहीं रहा, वो बीच भंवर में डूबने को अब उसको मजबूरी है डूबना। तो इसी तरह से अब जो जॉब का एक आप देखेंगे कि जो नौकरी है, ये बिल्कुल वो बीच भंवर में ले जाके आपको डुबोने वाला काम होगा। तो नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन उसके साथ अपनी इनकम का दूसरा सोर्स, आज का जो एनवायरनमेंट है, लोग आज के समय में इस प्रेजेंट सिनेरियो में हेल्थ इंडस्ट्री अपने बूम पर है। हमारी आपकी वजह से उतनी नहीं है, हमारे प्लान मीटिंग करने से उतनी ज्यादा नहीं है। अभी जो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है, इस सिचुएशन ने हेल्थ इंडस्ट्री को पीक पे पहुंचा दिया है। लोग खुद से अवेयर हैं। अभी लोग उतना नहीं कहते कि अरे आप डॉक्टर तो हो नहीं, अरे हम सप्लीमेंट क्यों खाएं, हम तो बीमार जब पड़ेंगे तब खाएंगे। अभी लोग खुद से अवेयर हैं। मतलब मुझे यकीन है कि जो लोग 1 साल 2 साल से सिस्टम में थे और जो डेली यूज का प्रोडक्ट वेस्टीज से लेके जाया करते थे, आज वो पूछते हैं कि मैम सप्लीमेंट्स में क्या खाएं, बच्चे को क्या देना है, जो मम्मी पापा है उन्हें क्या देना है। यानी उनका माइंडसेट किसने चेंज कर दिया? शायद मीडिया ने किया है, या प्रेजेंट सिनेरियो जो भी सिचुएशन है इसने किया है। लेकिन उनकी क्या है, उनका जो थॉट प्रोसेस था ये बदल गया है। आज हेल्थ इंडस्ट्री अपनी पीक पर है। दूसरी चीज, आज लोग एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं जो बिजनेस घर से किया जा सकता हो, जिस बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, दुकान खोलनी ना पड़े, और वो बिजनेस घर से हो सकता हो। आप समझ पा रहे हैं घर से होने का कि मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं घर से बिजनेस हो जाएगा, लेकिन आज तो, और इसके पिछले साल भी आपने देखा है कि घर से कौन सा काम हो सकता है। आज वेस्टीज बिजनेस समय की मांग है, समय की मांग। हेल्थ इंडस्ट्री पीक पर है, घर से काम होने वाले की लोग तलाश कर रहे हैं। लोगों में डर है, वो घर से नहीं निकलना चाह रहे, लोगों में फियर है। लोग चाह रहे हैं कि घर से रहते कुछ बिजनेस हो सके, ताकि इनकम बंद नहीं होनी चाहिए, इनकम हमारी कुछ ना कुछ जनरेट होती रहे। तो उसके लिए लोगों को जो घर से किया जाने वाला काम है, आज वेस्टीज पूरी तरह से अपने पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर चुका है। जूम मीटिंग ने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। आप फिजिकली इतना कभी भी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते थे। अगर आपको एक प्लान देने, फिजिकली आप दिन भर में 1 से 2 या 3 प्लान कर सकते हैं, मैक्सिमम 4। इससे ज्यादा प्लान इन अ डे आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ट्रैवल भी करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में डिस्टेंस होती है। आप जब फिजिकली मीट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपको जो आप कह सकते हैं जो माहौल है, कल्चर है, उसे भी फॉलो करना होता है, देन प्लान की बात आती है। लेकिन अगर आज आप देखें तो लोग कितना प्रोफेशनली विद इन अ डे, अगर आप चाहें तो 20 से 25 प्लान इजिली कर सकते हैं। जब आप घर से निकल के प्लान करने जाते थे तो आपको फ्यूल का भी टेंशन होता था, आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते थे, घर मैनेज करके तब निकलना होता था, फीमेल्स के लिए पहले खाना बनाओ, फिर ये करो, फिर बच्चों को देखो, देन आप निकलती। अभी आप देखिए, आप घर पे रहते हुए नंबर ऑफ प्लान्स कर सकती हैं, आपके प्लान्स के नंबर्स बढ़ गए हैं, और उसके पीछे आपका कोई भी खर्च जो फील्ड में जाने में था, आपको सोचना पड़ता था वहां जाना है, कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है, फ्यूल कितना लगेगा, वो सारी चीजें अभी नहीं लग रही। तो जूम ने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। आप इसे किस तरह से ले रहे हैं? आप अपने आप को चेंज कर पाए या नहीं? आपने अपने आप को अपग्रेड किया कि नहीं? या आप अभी वही फिजिकल नेटवर्क मार्केटिंग वाली दुनिया में जी रहे हैं कि मिलेंगे तभी प्लान होगा? उस वाली दुनिया से निकल के अब इस दुनिया में शिफ्ट करना है।
मिलेंगे तब प्लान होगा, मिलेंगे, होम मीटिंग करेंगे, 1 टू 1 मिल के मीटिंग करेंगे, उस दुनिया से बाहर आ जाइए। अब आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए, टेक्नोलॉजी को अपनाइए। टेक्नोलॉजी क्या कह रही है, आप घर पे रह के प्लान कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन देके लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हैं, केवाईसी लगा सकते हैं, उनके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर की डिलीवरी आप दे सकते हैं, फिर उन्हें जूम मीटिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। आपका कंप्लीट बिजनेस ऑनलाइन है। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में जब हम बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वी आर वेरी, हम बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल हैं लोगों से फिजिकल मीट करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग को फॉरेन कंट्रीज में करने का जो कल्चर है, वहां पे इतनी ज्यादा लोगों की आपस में मुलाकातें नहीं होती जितनी इंडिया में हम करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर भी कुछ ऐसा है और हमारे फेस्टिवल्स भी ऐसे हैं कि हम फेस्टिवल्स के बहाने एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। हम मिलने जुलने के बहाने जाके लोगों को बिजनेस बता के आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फॉरेन कंट्रीज में एक पड़ोसी को भी प्लान देने के लिए लोग उनके घर नहीं जाते। लोग उन्हें ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू शेयर इट। अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और उस टाइम पे दोनों ऑनलाइन होंगे। कोई भी ऐप हो सकता है, जूम ऐप हो सकता है, उस टाइम पे वो उन्हें लिंक शेयर करेंगे और उन्हें वहां पे प्रेजेंटेशन दे दी जाती है। यानी वहां का कल्चर ही है कि लोग फिजिकली मिलके नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड नहीं कर रहे हैं। वहां पे सारा बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग हो रहा है, वो ज्यादा बिजनेस, ज्यादा परसेंटेज ऑनलाइन हो रहा है। लोग एक दूसरे से मिलकर प्लान नहीं करते, होम मीटिंग घर में जाके मिल के प्लान नहीं करते, वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे, ऑनलाइन उनको जूम पे मीटिंग्स दे दी जाएंगी, ट्रेनिंग्स दे दी जाएंगी और सारा बिजनेस ऑनलाइन करते हैं। तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका तो पहले का ही कल्चर है कि वो बिजनेस ही इसी तरह से कर रहे हैं, सारा कुछ उनका ऐसे ही चल रहा है। हमें दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि हम पहले वाला जो हमारा कल्चर था, हम फिजिकल मीट करने के हैबिचुअल हो गए। तो अभी अपने आप को तुरंत से शिफ्ट करना है, तुरंत से शिफ्ट करिए अपने आप को। कहते हैं ना, एक लीडर को बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें अपने आप को मूव ऑन कर लेना चाहिए। अभी जो सिचुएशन है उससे हम जितनी तेजी से अपने आप को और अपनी पूरी टीम को मोल्ड कर लेंगे, उतनी तेजी से हम देखेंगे कि घर में रहते हुए हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे लोगों के लिए। डेफिनेटली आज हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है उन लोगों के लिए जो इस तरह की तलाश में है, जहाँ पे बिना घर से निकले वो बिजनेस कर सके। आपको डेफिनेटली अचीवमेंट लेके लोगों को ये बात साबित करनी पड़ेगी। यस, देखिए घर में रह के भी काम होता है, देखिए घर में रह के भी चेक आते हैं, घर में रह के भी इनकम ली जा सकती है। ये आप कब साबित करेंगे? अपनी अचीवमेंट से। तो फटाफट आप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में आ जाइए, लोगों को सिखाइए कैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स लगते हैं, किस तरह से आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करते हैं। और अपनी टीम में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस तरह से अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें लग रहा है अब तो 6 महीने की छुट्टी, अब तो 3 महीने की छुट्टी, अब तो 3 महीने बाद ही हम काम करेंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, काम तो अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तेजी से। आप मैनेजमेंट को देखिए ना, आज मैनेजमेंट अपना सारा काम ऑनलाइन कर रहा है। इतने सारे वेस्टीज के ट्रेनर्स हैं, घर पे रहते हुए कितनी सारी जूम मीटिंग, दिन भर का प्रोग्राम सेट है, दिन भर के लिंक आपको मिल जाते हैं, सुबह 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर सारे लिंक आपको मिल जा रहे हैं। तो अगर कंपनी अपने आप को पूरी तरह से ऑनलाइन लाके इतने बड़े बिजनेस को करा रही है, तो हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, हमें अपना न्यू वर्जन बनना है, हमें न्यू नेटवर्कर बनना है, हमें न्यू अपडेटेड नेटवर्कर बनना है, जो ऑनलाइन इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप कर पाएंगे, क्योंकि आज इसी की जरूरत है। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम फिर क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। आपको लगता है कि 3 महीने बाद जब सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तब हम कुछ कर पाएंगे? नहीं। अगर आपने 3 महीने का गैप कर दिया टीम के साथ, आपकी अगर कनेक्टिविटी खत्म हो गई, तो आपको उन लोगों को फिर से स्टार्ट कराने में अगले 6 महीने या 1 साल लग जाएंगे। तो हर डायरेक्टर अपने 40 लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना के रखें। एक डायरेक्टर अपने 40 टीम के लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनानी है। 40 लोगों से आपको पूछना है कि आज आपने सप्लीमेंट्स खाए या नहीं खाए। 40 लोगों से बात करके पूछिए कि उन्होंने कंसिस्टेंसी ली या नहीं ली। 40 लोगों की जिम्मेदारी ले लो, 40 लोगों को चेक करो जूम पर कि वो ट्रेनिंग या मीटिंग में है या नहीं। जो लिंक आपने शेयर किया, जिस मीटिंग में आपके अपलाइन थे और जिस मीटिंग में उन्हें होना था, आपको सिर्फ उस नंबर को पकड़ के रखना है।
40 लोगों से बात करते रहना है, 40 लोगों के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने सप्लीमेंट्स खाए या नहीं खाए, वो किन हालातों में है, हालचाल भी लेते रहना है, वो कंसिस्टेंसी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और वो 40 लोग आपके ज़ूम मीटिंग में कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, इसका पता बस रखो। अपना 40 की खबर रखो अपने पास, पूरी तरह से रखो। अगर ये कनेक्ट रहे आपके साथ, तो इन 40 से 40,000 हो जाएंगे।